अब आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र का एक पॉपुलर न्यूमेरिकल है। अगर आप एकेडमिक के बच्चे हैं तो ये न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम में आता है। एकेडमिक के बच्चे हैं तो उस कंसंट्रेशन से देखिए कि आपको ये एकेडमिक दे रहा है, और कंपटीशन के बच्चे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है। ठीक है, क्या टॉपिक है सब? समान दूरी पर स्थित अनंत लंबाई के दो समांतर तार, है ना। चित्र थोड़ा इधर बना दूं, ये सब पहले मैं चीज बनाता हूं आपके सामने, फिर बात समझाता हूं। ये अनंत लंबाई के आवेशित तार हैं, है ना, जो डी दूरी पर हैं। आप इनके बीच की दूरी आर भी कह दे, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। रेखीय आवेश घनत्व इस पर λ1 कूलाम पर मीटर है, इस पे λ2 कूलाम पर मीटर है ना। ये सब अपन इनका रेखीय आवेश घनत्व बता रहे हैं, यानी ये तो हम बता रहे हैं क्लियर कि दोनों पर आवेश की मात्रा इक्वल नहीं है, आवेश घनत्व दोनों पर अलग अलग है। ठीक है सर। अब प्रत्येक तार की इकाई लंबाई पर बल की गणना करनी है सर। तो एक बार ध्यान से सुन लें, दो समांतर तार जो अनंत लंबाई के आवेशित तार हैं, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित हैं। तारों पर रेखीय आवेश घनत्व क्रमशः λ1 व λ2 कूलाम पर मीटर है ना। थोड़ा सा अच्छा सा लिख दूं, λ1 कूलाम पर मीटर और λ2 कूलाम पर मीटर। टास्क है यानी क्वेश्चन है, प्रत्येक तार की इकाई लंबाई पर बल की गणना कीजिए। अब थोड़ा सा इनको समझिए, यहां पर आपको एक फॉर्मूला अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये वाला फॉर्मूला आपको यहां पर अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। इससे पहले इस फॉर्मूले को अपन ने कोई यूज भी नहीं किया। यस, अब देखो, इस तार को मैं कह देता हूं P और इस तार को मैं कहता हूं Q। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर आप कहते हैं P पर बल, तो P का तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा? आवेश। P का तो मुझे उस फॉर्मूले को समझो, मैं थोड़ा सा उस फॉर्मूले को इधर ला देता हूं ना, उस जगह थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है, इधर ला के दिखाता हूं, यहां पे ना, इस जगह F इज इक्वल टू QE को समझना है आपको, ये शानदार चीज है। तो सब, अगर आप कहते हैं मेरे को P पर बल की गणना करनी है, तो फिर आप आवेश तो लें P का, है ना, आवेश तो लें P का। यहां लिख देता हूं मैं, आवेश तो आपको लेना पड़ेगा P का। ठीक, क्योंकि आप P पर बल की गणना कर रहे हैं। लेकिन P पर बल क्यों? तो स्वाभाविक है, वो किसके विद्युत क्षेत्र में होगा? Q के विद्युत क्षेत्र में होगा। तो जब आप P पर बल की गणना करें तो उसका तो लेंगे आवेश, और आवेशित होने के कारण वो बल अनुभव कर रहा है, तो किसके विद्युत क्षेत्र में? Q के विद्युत क्षेत्र में। मान लीजिए आप Q पर बल की गणना करना चाहते हैं, तो Q का तो लें आप आवेश, क्योंकि बल कौन महसूस कर रहा है? Q। Q किसके कारण? स्वाभाविक वो किसके विद्युत क्षेत्र में आ गया? P के। तो इस समय आपको किसका विद्युत क्षेत्र लेना पड़ेगा? P का, है ना। तो आपको बल की गणना करने से पहले एक बार निर्धारित करना है कि आप बल की गणना कौन से तार पर कर रहे हैं। अब वो कैसे भी अज्यूम कर लो सब। सपोज हम बल की गणना कर रहे हैं तार P पर, तो विद्युत क्षेत्र किसका लो? Q का, है ना। तो सब यहां पे ध्यान से देखिए, P पर बल की गणना हेतु आवेशित तार Q के कारण
P कितनी दूरी पर है? D दूरी। आवेशित तार Q के कारण D दूरी पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो साहब विद्युत क्षेत्र तो किसका लेना पड़ेगा? Q का, क्योंकि बल की गणना किस पे कर रहे हैं आप? P पर। ध्यान से देखना, इसमें भी थोड़ा स्लो हूं क्योंकि ये चीज शानदार है, यानी वो समझाती भी और काम की भी और चुंबक में भी आएगी। ये दिखी गया आपको, है ना। P पर बल की गणना के लिए आवेशित तार Q के कारण D दूरी पर विद्युत क्षेत्र लिख दो साहब। Q के कारण D दूरी पर विद्युत क्षेत्र, तो अभी तार के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा भी आपने। 2K किसके कारण? Q के कारण, तो 2K लैम्डा 2 कितनी दूरी पर? R दूरी पर के बजाय D दूरी पर। ये सब आपने विद्युत क्षेत्र लिख दिया, किस पर? P पर। चलो सर, अब आपको आवेश किसका लेना पड़ेगा? आपको आवेश लेना पड़ेगा P का। अगर Q पर बल कह रहे हो तो आवेश लेना पड़ेगा P का, है ना। तो सब P पर अल्पांश dl पर आवेश, है ना। अल्पांश पर आवेश को अल्पी लिख दो, dq लिख देता हूं, किस पर? P पर, ठीक है। इकाई लंबाई में आवेश P के लिए कितना है? लैम्डा 1। इस पर मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं? dl अल्पांश, ठीक है ना। P पर अल्पांश dl पर आवेश, तो इकाई लंबाई में आवेश लैम्डा 1, तो dl लंबाई पर आवेश कितना? लैम्डा 1 dl। ये लो सर, अब आपने आवेश P का ले लिया, विद्युत क्षेत्र Q का ले लिया, है ना। अतः अल्पांश dl पर बल F बराबर QE से, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। F बराबर QE से बल की गणना कर लो। अल्पांश पर कर रहे हो आप, मैंने सारी चीज दिखाई दी। तो P के अल्पांश पर बल को DFP कहते हैं, अल्पांश ना। P पर बल, तो आवेश किसका लेना है? P के अल्पांश का। P के अल्पांश पर आवेश कितना है? DQP। विद्युत क्षेत्र किसका लेना पड़ेगा? Q का। विद्युत क्षेत्र लेना पड़ेगा Q का। तो आप मेरे ख्याल से F बराबर QE को बेहतर समझ गए होंगे। F बराबर QE में जिस पर बल की कैलकुलेशन होती है वो होता है Q, लेकिन वो किसके विद्युत क्षेत्र में आया है, बल उसी पर डिपेंड करेगा। तार के विद्युत क्षेत्र में आया है कि परत के विद्युत क्षेत्र में आया है कि बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में आया कि द्विध्रुव के, किसी अलग अलग क्षेत्र में बल भी अलग अलग होगा। तो आवेश, लेकिन क्षेत्र उसका जिसमें आवेश ने प्रवेश किया है। ये इस फॉर्मूले सिखा दिया अपन ने। वैल्यू पुट कर दो सब, यानी अल्पांश या अल्पांश dl पर बल, वैल्यू रखो, यह आया लैम्डा 1 dl। EQ का मान रखो 2k लैम्डा 2 अपॉन d, यानी DFP इज इक्वल टू 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन d इंटू dl। क्लियर सर? तो साहब dl लंबाई पर या तार P की dl लंबाई पर बल इतना। मैंने आपसे dl लंबाई पर नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा इकाई लंबाई पे। तो dl लंबाई पर बल इतना, तो इकाई लंबाई पर बल, इसलिए तार P की एकांक लंबाई पर बल, है ना। तो सब DFP DL, DL लंबाई पे तो अपन ने कितना लिखा था, मैं पिछला पन्ना ऐसे दिखाया था आपको, है ना, पिछले उसमें देख लो। DL लंबाई पर DF, तो इकाई लंबाई पर कितना, तो मैंने इसे डिवाइड कर दिया 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन
डी, है ना। तो सब 2k λ1 λ2 अपॉन डी न्यूटन पर मीटर, है ना। अब आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आनी चाहिए, आ रही होगी। आप ये सोचेंगे कि यार ये तो मैंने तार पी की इकाई लंबाई पे निकाला है, अगर तार क्यू की इकाई लंबाई पे निकाला तो हो सकता है कोई चेंज आता। आप अपनी संतुष्टि कर लो। अगर मैं क्यू पर बल निकालता तो विद्युत क्षेत्र किसका लेता? पी का। मैं खटाखट करके दिखाता हूं, है ना। ये तो कंप्लीट हो गया ना। अब अगर मान लो अपन क्यू पर बल की गणना करते तो विद्युत क्षेत्र किसका लेते? पी का। पी के कारण तो पी तार है, अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र 2k लैम्डा अपॉन कितनी दूरी है? डी। पी पर स्वाभाविक रेखीय आवेश घनत्व λ1 है, तो विद्युत क्षेत्र मुझे ये लेना पड़ता। अब क्योंकि मैं बल निकालता क्यू के अल्पांश पर, तो आवेश मेरे को लेना पड़ता क्यू का और विद्युत क्षेत्र मुझे लेना पड़ता पी का। यानी अब क्योंकि क्यू पर भी मैं अल्पांश ले चुका हूं, ये दिखा दिया मैंने। इकाई लंबाई पे आवेश कितना है? λ2, तो डीएल लंबाई पे λ2 इंटू डीएल आ जाओ वापिस, है ना। तो ये सब कि डी क्यू का मान रख दिया λ2 डीएल, सॉरी डी क्यू नहीं बल्कि डीएल, है ना। तो सब ये डीएल। विद्युत क्षेत्र किसका लेना पड़ता? पी का। तो देख लो सब 2k λ1 अपॉन डी, यानी DFQ इज इक्वल टू 2k λ1 λ2 अपॉन स्मॉल डी इंटू डीएल। ये आया, ये 2k λ1 λ2। अब क्योंकि क्यू की डीएल लंबाई पर बल इतना, तो क्यू की इकाई लंबाई पर बल कितना लिखता? DFQ अपॉन डीएल, और कितना आता? λ1 λ2 अपॉन डी। अब आप देख लो, चाहे आप तार पी की इकाई लंबाई पर बल निकालो, वो भी 2k λ1 λ2 अपॉन डीएल आएगा। चाहे आप तार क्यू की इकाई लंबाई पे निकालो, वो भी 2k λ1 λ2 अपॉन डीएल आएगा, है ना। तो बच्चों, हमने इस लेक्चर में गाउस के नियम का उपयोग किए बिना आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी, और एक महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो हमने पढ़ा कि अनंत लंबाई के रेखीय आवेश समांतर हैं, परस्पर डी दूरी पर हैं, जिन पर रेखीय आवेश घनत्व λ1 λ2 है, तो प्रत्येक तार के इकाई लंबाई पर विद्युत या इकाई लंबाई पर बल की गणना करें, है ना। इसके और कोई वर्जन न्यूमेरिकल के नहीं है ना। होते तो ठीक है साहब, जैसे मान लीजिए भाई आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, एक न्यूमेरिकल छोटा सा डाल देते हैं, है ना, क्योंकि फॉर्मूला तो वही रहेगा। तार की इकाई लंबाई पर बल, तो इसके फॉर्मूले ही आएंगे, है ना। तो सब अगर मान लो अपन न्यूमेरिकल देखें, एक छोटा सा देखें, है ना। जैसे मान लो λ1 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर, λ2 10⁻⁻7 कूलाम पर मीटर, है ना। दोनों के बीच की डिस्टेंस सब मान लीजिए तो 5 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको इकाई लंबाई पर बल की गणना करनी है। डायरेक्ट फॉर्मूला है इससे, DF DQ, ये DF DL, है ना। 2k λ1 λ, तो 2k यानी 9 इंटू 10⁻⁹। λ1 आपके पास है इसे 10⁻⁻6, λ2 10⁻⁻7, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर। ये कैलकुलेट कर लीजिए, इकाई लंबाई पर बल आ जाएगा। तो ये एक तो डायरेक्ट टाइप से फॉर्मूला है। एक आपको हालांकि मैं दिखा चुका हूँ, देख लेते हैं। एक तार पर ऐसे देख लो
के साथ रेखीय आवेश घनत्व 10⁻⁻8 कूलाम पर मीटर है। ये सब आपसे तार के रेखीय आवेश घनत्व बता दिया। अब आपसे पूछ लिया कि सब तार से 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कीजिए और दिशा भी बताइए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। अब तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो 2k लैम्डा अपॉन r है ना। लैम्डा आपको बता ही दिया, E बराबर 2k यानी 9 × 10⁻⁹ है ना। लैम्डा आप लिखिए देना 10⁻⁻8। 50 सेंटीमीटर को आप चाहो तो 1/2 मीटर लिख दो या 0.5 मीटर लिख दो। ये 1/2 ऊपर चल रहा है तो सब ये ऊपर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। 9 × 36 यानी 36, ये तो सारा नंबर तो आ गया, इंटू 10⁻1 है ना। 10⁻1 को या तो आप यूं कह दो डायरेक्ट 360 न्यूटन पर कूलम। तो साहब आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले में कोई बहुत जैसे डेप्थ वाला एक फॉर्मूला मैं दे देता हूँ, इलेक्ट्रॉन वाला है ना। वो इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक न्यूमेरिकल छोटा सा जो इस पे तार से रिलेटेड था, है ना, तो वो अपन मैं बता देता हूँ आपको। ये कह रहा है, चलो नेक्स्ट पेज पहले ले लूं, फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल और इस तार वाला करवा देता हूँ ताकि फिर ये एपिसोड क्लोज हो जाएगा, है ना। ये कहता है तार के चारों ओर वृत्ताकार पथ में, ये कह रहा है 10⁻⁻8 कूलाम पर मीटर। 10⁻⁻8 कूलाम पर मीटर, तो इसका मतलब ये रेखीय आवेश घनत्व तो दे दिया इसने, है ना। आवेश घनत्व बता ही दिया मैंने। वाले तार के लंबवत तल में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का रेखीय वेग बताइए, है ना। ये बड़ा शानदार सवाल है वैसे अपने आप में, मैं आपको सुना देता हूँ। ये कह रहा है साहब ये रेखीय आवेश घनत्व, है ना, इसको कंटिन्यू कर दें। यहाँ तो चित्र का क्या है, बड़ा विशेष है मामला, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ता है फिजिक्स में। ये साहब तो ये अनंत लंबाई का तार है, इसका रेखीय आवेश घनत्व 10⁻⁻8 कूलाम पर मीटर है। शानदार सवाल कहता है कि 10 सेंटीमीटर दूर वृत्ताकार पथ में, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाय 100। अभी कह रहे एक इलेक्ट्रॉन तल के लंबवत वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन का पथ हो गया, वृत्ताकार पथ की दिशा मैंने बताई थी। तो कह रहे इलेक्ट्रॉन इस तार के कारण या इस रेखीय आवेश घनत्व के कारण तार के तल के लंबवत वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। यानी सिचुएशन ये वाली है, इस तरह की, है ना, जिससे बोर्ड के तल के लंबवत, बोर्ड पर तार है तो इलेक्ट्रॉन बोर्ड के तल के लंबवत है। अपने को इस इलेक्ट्रॉन का रेखिक वेग बताना है ना, ये रेखिक वेग बताना है सब के लिए। तो सब सीधी सीधी बात है, वृत्ताकार पथ के लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल चाहिए। अभिकेंद्रीय बल मतलब mv²/r। अभिकेंद्रीय बल का वह प्रकार है, यही कहते हैं अभिकेंद्रीय बल अपने आप को उस बल से प्राप्त कर लेता है जो केंद्र की ओर कार्यरत हो। केंद्र की ओर स्वाभाविक कार्यरत है, तार आवेशित है क्योंकि उसकी इकाई लंबाई में आवेश यानी रेखीय आवेश घनत्व तो आपने बता रखा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो तार व इलेक्ट्रॉन के मध्य विद्युत बल लगेगा। तो सब इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ में गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल विद्युत बल से प्राप्त होता है। विद्युत बल F = QE, यानी सीधी सीधी बात है mv²/r = Q की जगह तो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, विद्युत क्षेत्र किसका,
बल्क उसके कारण, तार के कारण, तो विद्युत क्षेत्र तार का 2k लैम्डा अपॉन r, ठीक है ना। r से r तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया, और जो आपको वेग चाहिए तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ सर, 2k लैम्डा e अपॉन स्मॉल m, या v बराबर के दो रूट 2k लैम्डा e अपॉन स्मॉल m, है ना। इसमें वैल्यू पुट कर दो तो इलेक्ट्रॉन का वेग आ जाएगा, है ना। अब वैसे तो E अपॉन एम को 1.76 × 10⁻11 ऐसे कहते हैं, है ना, और आप अलग अलग भी रखना चाहते हो। 2 वैल्यू ऑफ K 9 × 10⁻9, लैम्डा की वैल्यू 10⁻−8, है ना, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश सब जानते हैं 1.6 × 10⁻19 अपॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो 9.1 × 10⁻31, यानी V इक्वल टू, मैं थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ क्योंकि लाइव में एकदम इतना नहीं हो पाता, इसको अप्रोक्सीमेट कह देता हूँ मैं। अप्रोक्सीमेट ऐसे कहता हूँ कि 9 और 9.1 को उड़ा देता हूँ, तो ये अप्रोक्सीमेट लगा दिया मैंने। अब देखता हूँ, देखा ऊपर ये अगर मैंने इसको कैंसिल टाइप से मान लिया तो ऊपर तो अपने पास बचता है 1.6 × 2 यानी 3.2, ये मैंने अप्रोक्सीमेट मान लिया ना। अब इधर माइनस की पावर आपके पास ये, इसको माइनस, ये +9, ये -19, तो माइनस का 10, ये माइनस का 10 बचा, ये माइनस का 10 और माइनस का 8, माइनस का 18, माइनस का 18 और ये माइनस का 31, तो माइनस का 18 माइनस का 31 में से तो माइनस का 13 नीचे आ रहा है, माइनस का 13 नीचे आ रहा है, तो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस। एक बार और दिखा देता हूँ, ये 9 पावर है, ये -19 है, तो -10 और -8, -18 इससे काट दी तो माइनस की 13 अपॉन में जाती है, जो ऊपर लिया है तो +13, यानी V इज इक्वल टू, इसको दे दें अपन 32 और ये 10 की पावर 12, 32 तो 6 6 36, 6 नहीं बैठ रहा, तो 5 25, तो 5.6 अप्रोक्सीमेट चल रहा हूं मैं, और ये 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या आएगी, आप तो बस ये समझिए, सीधे सीधा कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ के लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए, और यह अभिकेंद्रीय बल तार के कारण लगने वाले विद्युत बल से प्राप्त होगा, और तार के कारण लगने वाला विद्युत बल F बराबर QE। तो सीधा सीधा कंसेप्ट एक लाइन में था, mv² अपॉन r इज इक्वल टू QE। Q की जगह अपने पास इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह इलेक्ट्रॉन है। यहाँ किसका विद्युत क्षेत्र है तो वो आप समझ लीजिए, तार का विद्युत क्षेत्र है, तो मैंने E की जगह 2k लैम्डा अपॉन r लिख दिया, बाकी जो चीज है वो आपके सामने। तो बच्चों इस प्रकार से अब अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण कोई टास्क बचती नहीं है। छोटा मोटा जो भी अपने को दिखता है कि साहब वैल्यूज लेनी चाहिए और ऐसा न्यूमेरिकल, तो अपन इस ज्यादा इसका न्यूमेरिकल वाइड रेंज में वैसे भी नहीं है, तो अपन ने टॉपिक इसको दोनों तरह से कर लिया, इसका न्यूमेरिकल भी अपन ने जो भी था वो कवर कर लिया, अब ज्यादा नहीं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एप्लीकेशन 2 ली जाएगी, है ना, अगली एप्लीकेशन अगले थे, है ना। इसमें साहब उसको जरूर देखिएगा कि गाउस के नियम के बिना, है ना सर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एपिसोड, है ना।